ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग शिल्पा जी, बताइए आपका क्विक सिंगल। जी मेरा क्विक सिंगल रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज में। पीआई इंडस्ट्रीज एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है जहां पे 3170 के स्टॉप लॉस से इन फ्यूचर्स आप लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3280 से लेके 3350। किसी को ऑप्शंस के ओके, थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 3200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 55 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 80 से लेके 95। ओके, चलिए तो ये इस समय पीआई इंडस्ट्रीज शिल्पा जी की ट्रेड। चंदन एडो में पैनल में निफ्टी किसी भी वक्त ग्रीन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मिड कैप तो शानदार तेजी में, निफ्टी ग्रीन में आ गया है। निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर और फिर मार्केट, देखिए मार्केट की एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। इस हफ्ते का ट्रेंड बहुत क्लियर था कि 22,800 850 के जोन में बाय करिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कोई भी रीज़न है लेकिन मार्केट चल रहा है और मिड कैप में शानदार मोमेंटम है। चंदन पैनल में एडो, जैसे मैंने कहा। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, वीरू धन्यवाद। देखिए यहाँ पे फोकस रहेगा श्रीराम फाइनेंस पे। श्रीराम फाइनेंस डेली चार्ट पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। इनफैक्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न डेली चार्ट पे बना है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो मल्टीपल प्राइस पैटर्न इस जंक्चर पे जो इंडिकेट करे कि थोड़ा सा बुलिश मूव रहेगा। 590 592 के बीच में खरीदे। सपोर्ट रहेगा 579 का। कहीं ना कहीं 622 तक के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में मौजूदा लेवल से बनने चाहिए। श्याम फाइनेंस। सब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका ट्रेड। तो देखिए मेरा ट्रेड पेटीएम पे खरीदारी करने की रहेगी। यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी पेटीएम में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 759 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 810 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। अगर चाहे तो 780 का कॉल ऑप्शन भी पेटीएम का लिया जा सकता है। 19 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। पेटीएम 776 पे। और राजेश जी, आपका ट्रेड। जी देखिए, मेरी नजर है लोढ़ा पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा स्विंग मिलेगा आज। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 1185 का और जो टारगेट दिखता है वो करीबन रहेगा 1250 से लेके 1260। तो मुझे लगता है आज यहाँ इस सेक्टर में थोड़ी हलचल है, तो लोढ़ा मेरा टॉपिक है। लोधा विल बी टॉपिक। बेहती जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं। जी CDSL सॉरी कैम्स में खरीदारी की सलाह रही है। काफी शानदार मोमेंटम यहाँ बन रहा है और जिस हिसाब से अभी ये स्टॉक 20 डे में रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक मूव दे रहा है। तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है कैम्स में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3430 का एक SL मेंटेन करे। 3580 का पहला टारगेट एंड 3630 3660 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। कैंप्स में खरीदारी की सलाह है बेहती जी की। अमित सेठ जी, आप क्या पिक कर रहे हैं। अनुज जी, मैं इसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ जाऊंगा। लगभग 378 का इसका प्राइस है। स्टॉक ने एक हायर लो बनाया है और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा भी रीगेन किया है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस हैं, कि ये 50 डे तक चला जाए। 378 पे इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा लगभग रहेगा 374 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 386 के। ओके, एक्साइड पुल बैक मोड में। कल इस स्टॉक ने अपना 20 डे में को रीगेन किया था, आज अच्छा करता हुआ। कल ओआई के बिहेवियर को देख के, पुट राइटर्स को देख के लग भी रहा था। पार्थिव, इसमें कोई राय नहीं कि अब दो स्पेस थी, पावर और एक कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में बाजार ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ पर लोग खरीदने आए भी। यहाँ पर वॉल्यूम्स को देखकर, प्राइस पैटर्न को देख के विजिबल था। आपका प्रेफर्ड क्या होगा इसमें से? आज भी MCX हाई पर टेक करता हुआ। जी मुझे लग रहा है कि टाटा पावर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेट है। डिसेंट करेक्शन आए और कंपनी के जिस तरह के प्रोजेक्शन है बाय 2030 इन टर्म्स ऑफ ऑल द सेगमेंट्स, वेदर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, वेदर हम रिन्यूएबल की बात करें, और रिन्यूएबल जो शेयर है बाय 2030 ऑलमोस्ट 65% ऑफ द ऑपरेशनल इनकम जनरेट करेगा। रूफटॉप सोलर के अंदर उन्होंने काफी कैपेसिटीज बढ़ाई है। मॉड्यूल्स और सेल्स में भी उन्होंने काफी कैपेसिटी 4.5 गीगावाट्स की कैपेसिटी की है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये कंपनी बहुत अच्छा करे। इनकी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स है वहां से भी काफी मतलब वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि टाटा पावर ये करेक्शन के बाद आई थिंक बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, टाटा पावर अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। और क्या इस स्क्रीन पे अपना कन्विक्शन, अगर डेरिवेटिव्स पे देखें जहां बन रहा है, उसमें आप लेके आइए एक बार NHPC 0.2% ऊपर। अच्छा, NHPC अब 80 में 35 पे। मानस से बात करता हूँ। मानस,
एनएचपीसी में ये जुलाई 2024 यानी आप समझ लीजिएगा कि 6, 7, 8 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल क्या बेहतरीन तरीके से कटी है। आपका व्यू क्या है इस पे? देखिए एनएचपीसी पे व्यू पॉजिटिव है। कल ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके ऊपर निकला था। आज स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। मेरे ख्याल से अगर 82 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 84 और 87 ये दो टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 82 के ऊपर खरीदारी करेंगे 79 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट एक बार ग्रीन में आके फिर वही इशू वही है सारा का सारा कि डे लो और डे हाई। वो टेबल पर वापस दिखा दीजिए ज़रा, कहाँ पर हम खुले थे और कहाँ पर हम बंद हुए थे, क्या निफ्टी का लो था इस पूरे हफ्ते और क्या निफ्टी का क्लोज था। तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि लो तो हम डिफेंड कर रहे थे 22,800 का, लेकिन क्लोजिंग लेवल पर 22,900, 950 और करीब करीब 970 के आसपास का जो जोन है, क्या वो टेबल एक बार दिखा दीजिए फिर। तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और ये देखिए ये आएगी टेबल आपके स्क्रीन पर। वीरो यही बात मैं कह रहा था आज की, ठीक है एक बार वो ट्रेड काम करेगी लेकिन फिर हायर लेवल पर थोड़ी सी मार्केट में रेजिस्टेंस भी है। तो अब मेरे ख्याल से जो इस हफ्ते का हाई है 22,959, अगर 22,959 क्रॉस हुआ तब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम शायद बने मार्केट में। लेकिन अगर आपको वो एक ट्रेड मिल गई है तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार मार्केट ने आपको ट्रेड दे दी 60-70 पॉइंट की, स्पेसिफिकली अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं तो। और मिड कैप भी अब थोड़ा हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी भी ट्रेंड मिड कैप में ठीक ठाक है। आज फ्राइडे भी है, देखते हैं सेकंड हाफ कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लोज है वो वीकली कैंडल पूरी करेगा, वो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का क्लोज। जी हाँ, जो टिप्पणी कर रहे हैं वीकली कैंडल, और वीकली कैंडल को देखते हैं अनुज एक बार। अभी भी हम याद रखिएगा लास्ट वीक के बॉडी में, मतलब लास्ट वीक का जो ओपन प्राइस था और क्लोज प्राइस था उसके बीच में नहीं जा पाए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी अनुज ने करी है यहाँ पे। अच्छा, सिंक क्या हो रहा है, प्रेशर क्या डाल रहा है स्क्रीन पे? एक दो स्टॉक्स वैसे भी देखते हैं जरा। आप लेके आइए हीरो मोटोकॉर्प 3889, और उतना सिंक नहीं हुआ मेरे ख्याल से। मेरे स्क्रीन पे पुट्स चल रही थी ना, अच्छा नहीं, अब आधा % नीचे आ चुका है। ये वीकली चार्ट्स पे इसका लो इस हफ्ते का वो है 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। राजेश सतपुते जी जरा हीरो मोटोकॉर्प पे अपना टेक दीजिएगा। आज खुलने के बाद थोड़ा सा सिंक हुआ 3917 के अगेंस्ट, इस वक्त 3889। आपका व्यू इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प पे? जो मुझे लगता है कि एक पुल बैक था जो हमने पिछले 4-5 दिनों से देखा, लेकिन ये अपने 10 डे में को भी टेस्ट नहीं कर रहा है। इसमें एक थोड़ा वीकनेस ज्यादा ही है। अगर आप चार्ट देखें तो लगता है 3,950 से लेके 4,000 ये इसका एक रेजिस्टेंस होगा, बैरियर होगा टिल एक्सपायरी। तो 4,000 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको शॉर्ट लेना है तो। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है जो सपोर्ट बनता है वो 3,800 से लेके 3,750 तक का होगा। तो एक स्विंग मिलेगा बेरिश साइड पे। तो हीरो मोटर डेफिनेटली मुझे लगता है आज थोड़ा वीकनेस यहाँ पे दिखा रहा है। जी, और हमारे डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करने का नाम और काम कौन कर रहा है, जरा एक बार लेके आइए आप। लेट्स ब्रिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस टेंडेमा के कल ऊपर क्लोज हुआ था, अभी 1237 पे अटेम्प्ट करता हुआ कल की कैंडल को ओवरटेक करने के लिए। आशीष जी, इसमें कोई राय नहीं कि रिलायंस में, देखिए ये जो भी टिप्पणी मैं कर रहा हूँ इस बात को आधारित मान के कर रहा हूँ कि एक निफ्टी का महत्वपूर्ण स्टॉक है, महत्वपूर्ण वेटेज रखने वाला, और ये इंडेक्स को किसी भी प्रकार का स्विंग प्रोवाइड कर सकता है। बाकी इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, राय निजी रखिएगा। आशीष, टेस्टिंग 20 डे में रिलायंस, आपका व्यू क्या है इस वक्त इस पर? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट ये हमारी टॉप कॉल में भी था आज सुबह के, और जिस हिसाब से सेटअप बना है काफी इंप्रेसिव लग रहा है। और मेन इसका जो ब्रेकआउट आएगा 20 डे में, जैसे आपने बताया, वो अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से फिर हम और एक फ्रेश मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना हो 1210 का एक एसएल मेंटेन करे, और 1270 और 1300 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ये समय रिलायंस पर एक व्यू, और रिलायंस पर ट्रेड हुई है तो आप एक बार वापस स्टैंडर्ड स्क्रीन में फायर कर दीजिए। पूना वाला फाइनेंस लिया क्या अब तक किसी ने पैनल में? मानस, एक बार चार्ट देखिए पूना वाला का, काफी शानदार मोमेंटम दिख रहा है आज यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए करीब 4-5 दिन से देखें तो जो गिरावट काफी समय से देखने को मिल रही थी, मेरे ख्याल से 380 रुपए से स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, वो 280 पे कहीं ना कहीं थमी थी।
आज टेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 315 रुपए का होगा। एक पोजीशन ट्रेड करंट उस लिया जा सकता है जहां पर अपनी स्टॉप लॉस 292 के नीचे लगा सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय पूना वाला फिनकॉर्प। शिल्पा जी एक बार नायका का चार्ट देखिए। नायका में भी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी स्ट्रेंथ दिखी है। क्या ट्रेड होगी यहाँ पर, अगर होगी तो कोई ट्रेड? जी बिल्कुल अनुज जी, नाइका यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। 170 के ऊपर सस्टेन करते इसमें और एक्सेलरेटेड मूव आपको दिखेगा टुवर्ड्स 175 177। अभी के लिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 166 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नायका 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 एक रिवर्सल, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है इसमें, अच्छी बात है। और